तो लास्ट क्लास में योगेश दादा हम लोग क्या बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम बात सारा कंप्लीट कर लिए थे फीचर्स के बारे में कि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एंड बाकी चीजें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। कंपाउंड्स में देखो मेनली क्या हमें पढ़ना है। मेनली हमें पढ़ना है कि वो बनता कैसे है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, है ना। इसमें बहुत सारा चीज गिवन है। मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाऊंगा कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज, उसके कुछ प्रॉपर्टीज और उसके कुछ यूजेस आपको एनसीईआरटी से पढ़ने चाहिए, जो मैं अभी बता दूंगा रिकॉर्डिंग क्लास चैप्टर खत्म होने के बाद। मैं पीडीएफ खोल के बताऊंगा कैसे करते हैं। तो एनएसीएल तुम जानते हो, एनएसीएल नेचुरली पाया जाता है ना, समुद्र में। तो ये नहीं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आओ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ना। आओ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैं यहीं पे बता दूं, ठीक है। देखो, नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल, कैस्नर केल्नर सेल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बनता कैसे है ध्यान से सुनिएगा। सेल का बात जैसे ही आया, बैटरी का बात जैसे ही आया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रिपरेशन कैसे होता होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से, है ना। कैसे होता होगा, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मतलब बिजली की मदद से, लाइसिस यानी तोड़ना। किसको तोड़ा जाता है, एनएसीएल को, ठीक है। एनएसीएल को बिजली की मदद से हम तोड़ देते हैं। और कैसे तोड़ते हैं वो देखो, हम ले लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन जानते हो क्या होता है प्रोनाली? ब्राइन होता है NaCl विथ वाटर, नमक, है ना, NaCl। जब ये एक्वस लेते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन। गॉट इट योगेश? ब्राइन क्या होता है, NaCl जब पानी के साथ लेते हैं H2O, उसे हम लोग कहते हैं ब्राइन। तुम बोलोगे ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं। इसमें क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोड। एक होता है कैथोड, एक होता है, ठीक है। तो हम कैथोड को, एनोड को तो खैर किसी भी चीज से बना सकते हो, बट कैथोड को हम लोग बनाते हैं मरकरी से। किससे बनाते हैं, मरकरी। इसमें लिखा हुआ है कि इसको परफोरेटेड स्टील से बनाते हैं। परफोरेटेड क्यों बनाते हैं वो तुमको पता चलेगा, गैस वैस के रिलीज करने के लिए, ठीक है। देखो, तो होता क्या है, NaCl, यहाँ पे क्या होता है पानी में, NaCl। जैसे ही बिजली यहाँ से पास करवाओगे ना, यहाँ बिजली का तार कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है। यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ही बिजली करंट यहाँ से पास करवाओगे, तो ये Na+ और Cl- में इसको तोड़ देगा। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल टूट जाएगा। अब होता क्या है, Na+ जाता है मरकरी के तरफ, और Cl- जाता है इधर, इसके तरफ, एनोड की तरफ। मैं लिख देता हूँ, एनोड की तरफ जाता है ये, क्योंकि एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज। यह कैथोड। तो ये क्लोरीन नेगेटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव, ये यहाँ जाता है और बनता है Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और Cl2 गैस बन के यहाँ से निकलना स्टार्ट कर जाता है। तुम बोलोगे ओके, देखो ये गैस है, ठीक है। ये क्या है, गैस। यहाँ से गैस बन के इवॉल्व करेगा बाहर, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैटरी के थ्रू फ्लो होते हुए यहाँ पे आएगा और इसको नेगेटिव बनाएगा। यहाँ जाएगा 2 सोडियम, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ जाएगा 2 सोडियम, और दोनों सोडियम क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na+2 है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, Na, सोडियम बन जाएगा। ये सोडियम मरकरी के साथ रिएक्ट कर जाता है और बन जा, रिएक्ट नहीं करता, मिक्स हो जाता है। एक्चुअली मरकरी मैं बता दूं, तुमको मालूम होगा शायद, रूम टेम्परेचर पे एक ऐसा मेटल है मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। थर्मोमीटर के अंदर देख लो, मरकरी होता है। तो तुम बोलोगे इसको इलेक्ट्रोड की तरह कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली शीशा का एक ट्यूब टाइप का होता है, उसमें हम लोग मरकरी को डाल के रखते हैं, ठीक है। उससे बनाते हैं, ठीक है। ये सब हाई लेवल की बातें हैं, छोड़ो। तो यहाँ बन गया सोडियम और मरकरी का एक अमलगम। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मरकरी के साथ कोई भी आके मिक्स होता है तो उसे कहते हैं अमलगम। ये अमलगम यहाँ पे बन गया है। इस अमलगम को पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। दिया हो गया आप, देखो जो मैं बता रहा हूँ वो यही है, कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके बन गया सोडियम, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बन गया। क्लोरीन तो यहाँ से गया। अब ये सोडियम अमलगम पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस प्लस अमलगम, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनके तैयार हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। तो बोल देना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्या क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस, इसे कहते हैं ब्राइन। तो लिखोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन।
प्रोसेस का नाम क्या है, प्रिपरेशन जो करते हैं उसका नाम है, उस सेल का नाम है कैस्टनर केल्नर सेल। ठीक है, ये भी एक सेल होता है बट सिलेबस में ये, ठीक है, इसके थ्रू बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम अमलगम भी बनता है, यहाँ पे सोडियम अमलगम भी बनता है। गॉट इट? बताइए, कोई दिक्कत? इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं। इसमें भी सेम कहानी होता है, इसमें भी सेम कहानी होता है ना, लेकिन इसका इसका प्रिंसिपल अलग है, इसका प्रिंसिपल अलग है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करना है, इसका दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा। इसका यूज योगेश दादा पढ़ लोगे क्या? प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है इतना, एनसीईआरटी से पढ़ना है। इतना सारा पढ़ लोगे रिएक्शन, पागल हो जाओगे। ठीक है, मत पढ़ना इतना। ठीक है, बस। आइए, अच्छा बैक क्यों हो रहा है, आगे जाना है ना। तो ये मैंने बता ही दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रॉपर्टीज इतना नहीं पढ़ना है योगेश, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, ये सब भी नहीं पढ़ना है। आइए अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखो और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट है। इसको किस प्रोसेस से बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आए ना तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। इसे किससे बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है ना, इंडस्ट्री में बनाते हैं कॉमर्शियल पर्पज से। इससे पहले जो पढ़े करे योगेश दादा, वो भी इंडस्ट्रियल ही मेथड था, वो भी क्या था? इंडस्ट्रियल ही मेथड था। आइए, तो बनाते कैसे हैं, ध्यान से सुनते जाना है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्या क्या करते हैं। मैं इसको चलो ब्लैक स्क्रीन करके बताता हूँ। देखो योगेश, क्या करते हैं, हमको रॉ मटेरियल चाहिए भाई। अगर हमें बनाना है Na CO3, है ना, हमें अगर बनाना है Na2CO3 होगा ना, तो हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या क्या चाहिए हमें? रॉ मटेरियल में हमें चाहिए कुछ सामान, जैसे कि हमें चाहिए सबसे पहले अमोनिया, तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तुम बोलोगे ओके। उसके बाद हमें चाहिए ब्राइन, ब्राइन यानी NaCl एक्वस, तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए? इतना ही चाहिए। आओ देखते हैं बना के होता क्या है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनते जाना है। हम लेते हैं अमोनियम, NH4 प्लस अमोनियम आयन, तुम बोलोगे ठीक है। जब इसका हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, जब हम इसका बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, ऑलवेज याद रखना कि ये क्या देगा? अमोनिया, ऑलवेज 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 अमोनिया देगा। हम बोलोगे ठीक है सर, ओके। और साथ में H2O दे देता है, साथ में H2O दे देता है, ठीक है ना, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, अब मैं सॉल्वे प्रोसेस बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। मृणाली, एम आई ऑडिबल? सुनिए, सॉल्वे प्रोसेस अलग अलग स्टेप में मैं बता रहा हूँ। अमोनिया NH3, CO2 प्लस H2O, ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं NH4CO3, NH4HCO3। क्या बनाते हैं? NH4HCO3। ध्यान से सुनते जाना। तुम बोलोगे कैसे बना, तो ऐसे बनता है। पहले NH3, अरे यार H2O है ना, NH3 देखो, NH3 पहले H2O के साथ रिएक्ट करता है। एक्चुअली दो स्टेप में मैं इसे बता देता हूँ, सुनो। NH3 योगेश दादा H2O के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है NH4 प्लस और OH नेगेटिव, ऐसा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। यहाँ CO2 को देख रहे हो, तुम बोलोगे हाँ देख रहे हैं। ये भी पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है H2CO3 नेगेटिव, तुम बोलोगे ठीक है। मतलब H2CO3 नेगेटिव अभी नहीं होगा, एसिड है। तो ये कैसे टूटेगा? तुम बोलोगे ये टूटेगा H प्लस में और CO3 - 2 में, ऐसे टूटेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो एक नेगेटिव आएगा, तुम बोलोगे ठीक है। NH4 प्लस कैसे टूटेगा? तुम बोलोगे ये टूटेगा OH नेगेटिव में और NH4 प्लस में। तो प्लस वाले को माइनस से ऐड कर दो, ये HCO3 है। और
प्लस वाले को माइनस से ऐड कर दो, तो यहाँ H2O बन जाएगा। तो H2O बार बार दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मीडियम में पहले से पानी था और पानी फिर से बन गया, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ये बना देंगे NH4HCO3। तुम बोलोगे ठीक है। अब ये NH4HCO3 का रिएक्शन हम करवाते हैं NaCl यानी ब्राइन के साथ। ध्यान से सुनिएगा, NH4HCO3, इसका रिएक्शन करवा दो NaCl एक्वस यानी ब्राइन। तुम बोलोगे ठीक है, इसके साथ करवाएंगे। तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम क्या करना, बस एक चीज रिप्लेस कर देना, अमोनिया। NH4 को तुम डाल देना उठा के क्लोरीन की जगह, सॉरी सोडियम की जगह, और सोडियम को उठा के डाल देना NH4 की जगह। तो ये क्या बन जाएगा, NaHCO3। क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। बोलो योगेश दादा गॉट इट, ऐसा कुछ बन जाएगा। तुम बोलोगे ठीक है। ये तो बन के तैयार हो गया ना, ये भी बनाना था, ये भी बन के तैयार हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इससे हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट। क्या करना है, हमें इससे बनाना है सोडियम कार्बोनेट। कुछ मत करो, इसको तुम हीट कर दो। क्या करो, मैं ऊपर वाले को ढक दूं योगेश? चलो मैं ढक देता हूँ। हाँ सर। NaHCO3, इसको तुम हीट कर दो बस, है ना। तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। खत्म हो गया, हमारे ये बन के तैयार। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहीं पे नहीं, यहीं पे नहीं। अब यहाँ जो NH4Cl है ना योगेश दादा, ये NH4Cl, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, CaOH होल ट्वाइस। और हमको ये क्या दे देता है, हमको ये दे देता है NH3 प्लस CaCl2। ठीक है, ये CaCl2 को कहते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। क्यों, हमारा उद्देश्य क्या था मेन बनाना, हमारा मेन उद्देश्य था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना। हमारा मेन पर्पस वो था। ठीक है, हमारा मेन पर्पस वो था। लेकिन यहाँ साथ साथ क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया दोस्त, कैल्शियम क्लोराइड भी। गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताइए। अब तुम बोलोगे ठीक है, आओ इसको देख लो। तो सॉल्वे प्रोसेस में मैंने जो सब बताया, ये ये आपस में रिएक्ट करके ये बनाता है, मैंने बताया है योगेश? तुम बोलोगे यस। उसके बाद मैंने बताया इसका रिएक्शन करवा दो ब्राइन के साथ, NaCl एक्वस के साथ। क्या बना देगा, NH4Cl NaHCO3। ये पीपीटी है, बैठ जाता है। जबकि ये लिक्विड होता है, ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ये मीडियम के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करो तुम, इसका रिएक्शन करवा दो, यहाँ कहा गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा दो, तो CaCl2 बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा। और वापस से हमको अमोनिया बन गया, वापस से यहाँ पे यूज कर लेंगे। देख रहे हो योगेश, फिर से यूज कर लेंगे, फिर से पानी बन गया, फिर से यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, और अगर NaHCO3 बना है तो उसको बस तुम कर दो हीट, गर्म करो। गर्म करोगे पानी उड़ जाएगा और बचेगा क्या सर, हमें बचेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे आपने सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट बना दिया, वो इसलिए क्योंकि ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट डिजोल्व हो जाता है। ये क्या हो जाता भैया, तुमको बनाना था और उसी में डिजोल्व हो गया लो, वो उसी में डिजोल्व हो गया। तो बना के क्या फायदा, जब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कुछ देर के लिए ऐसे सोचो, ये तो डिजोल्व हो ही रहा है। ठीक है, अगर ये भी डिजोल्व हो जाता, पीपीटी प्रेसिपिटेट इसका नहीं बनता, तो कोई फायदा था योगेश दादा, बताओ कोई फायदा था? अगर वो उसमें डिजोल्व ही हो जाता तो कोई फायदा नहीं था, है ना। तब हम ये प्रोसेस ही नहीं करते। तो ये प्रोसेस किसके लिए नहीं किया जाता है, इसके लिए, क्योंकि ये उसमें डिजोल्व हो जाता है और हमें चाहिए प्रेसिपिटेट, ताकि आगे कुछ कार्रवाई करे। ठीक है, तो इसे कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। बताइए कोई दिक्कत, ये याद होना चाहिए। बाकी इसका जो कार्य है, ये सब तो नहीं, ये सब काम नहीं है। फंक्शंस, इसका यूजेस, ये वाला यूजेस देख लेना, ये वाला बस। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए देख लोगे योगेश, आई हाँ होप। सर। ठीक है, अब देखो इसमें एनसीईआरटी ने, एलन में तो बहुत सारा दिया है, इस बुक में, इस पीडीएफ में बहुत सारा दिया हुआ। बट मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। उसके बाद ये यूजेस तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, आंखों से देख लेना। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
ओके, मैं कैल्शियम के कंपाउंड्स बनाने जा रहा हूँ। मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? कैल्शियम का कंपाउंड। सारा तीन का तीन इसी में बता देंगे जो उसने अलग अलग करके बताया है। कौन कौन सा? एक मैं कैल्शियम ऑक्साइड बता दूंगा। दूसरा, मैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बता दूंगा कैसे बनता है। तीसरा, मैं बता दूंगा कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। तुम बोलोगे तीनों में अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। इसे हम लोग कहते हैं क्विक लाइन। क्या कहते हैं योगेश दादा? इसे कहते हैं क्विक लाइन। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइन। जबकि इसे हम लोग कहते हैं चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, ऐसा कुछ। ठीक है। इनके बनने का प्रोसेस सेम है लगभग। मतलब इधर उधर रिएक्शन, इधर उधर रिएक्शन घुमाया है। तो इसीलिए मैं क्यों ना बता दूं ऐसे ही, है ना। तो आओ देखो, मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट लो, ये नेचर में पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको तुम हीट कर दो योगेश। ठीक है, इसको तुम जैसे ही हीट करोगे ना, जैसे ही इसको हीट करोगे ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, उड़ जाएगा। और साथ में तुमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। देखो बन गया ये। देखो तो, बन गया योगेश। हम्म। ठीक है। हाँ सर। और ये चूना पत्थर पाया जाता है नेचर में। ठीक है, ये पाया ही जाता है। इसको हीट कीजिए, आपको क्विक लाइन मिल जाएगा। तुम बोलोगे ठीक है। अब तुम क्या करो, ध्यान से सुनो इस क्विक लाइन को। अच्छा, ये तुमको बनाना है, देखो लाइमस्टोन। तो इसका इसके साथ रिएक्शन करवा दो। देखो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है ना। तो ये भी हो सकता है। तुम बोलोगे अरे हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरा, दूसरा मैं बोल रहा हूँ इस चीज का, इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्विक लाइन का जब तुम रिएक्शन पानी के साथ करवाते हो, तो ये योगेश दादा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइन। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइन। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइन। ठीक है ना। अब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का देखो कहानी। इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को मान लो हमने CO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया। मान लो इसको हमने CO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये दे देता है CaCO3। देख रहे हो, वही रिएक्शन हम घुमा रहे हैं। ये भी बन गया। इसके बनने का दो प्रोसेस, एक ये वाला, एक ये वाला, इसके बनने का। ठीक है। इसके बनने का एक प्रोसेस। ठीक है। और इसके बनने का ये एक प्रोसेस, ये वाला। ठीक है। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और रिएक्शन में लिखना चाहूंगा, वो रिएक्शन देखो। वो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 लिया, और इसका रिएक्शन करवा दिया एक्सेस में लेके CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बताओ कोई दिक्कत? ये बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तुम बोलोगे ठीक है। एक और रिएक्शन सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी का रिएक्शन करवा रहे होगे। इसका अगर रिएक्शन आप करवा देते हो क्लोरीन के साथ, मैं लिख देता हूँ +Cl2, तो ये क्या बना देगा मालूम है? ये बना देगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl2। ऐसा ही होता है शायद, है ना। +H2O, तो H2O को दिखाने की जरूरत नहीं, +H2O बना देता है। ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो CaOCl2 है ना, इसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला समझ में आया कैसे कैसे क्या क्या चीज बन रहा है? बताओ बच्चों, समझ आया क्या? हाँ सर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना? तुम बोलोगे स्लेक्ट लाइम को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिए। हम बोले क्विक लाइम कैसे बना? कैल्शियम लाइम स्टोन को हीट कर दिया। भाई लाइम स्टोन को हीट कर दिया, बन गया। अब यही सारा रिएक्शन अलग अलग जगह दिया है, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के। देखो, सबसे पहले दिया है स्लेक्ट लाइम। इसने दिया है स्लेक्ट लाइम। देखो वही किया है ना योगेश दादा बनाने के लिए। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में एक ही दो मेथड, प्रॉपर्टीज इतना एक्शन नहीं पढ़ना है अपने को, है ना। ये बस एक पढ़ लेना, कि ये एक पढ़ लेना, मैंने बताया ही, मैंने बताया ही है ना बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका। हाँ सर। उसके बाद क्या है? अब सल्फेट आयन का पढ़ना है अपने को, जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। ठीक है। आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। उसके बाद POP के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं। तो देखो दोस्त, जिप्सम कैसे बनता है। कैल्शियम सल्फेट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये, है ना।
मैंने ले लिया है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 विथ 2H2O। मैंने ले लिया, इसको मैं कर रहा हूँ हीट। मैं इसको कर रहा हूँ हीट। जैसे ही हीट करोगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा उड़ जाएगा। क्या होगा योगेश दादा? पानी यहाँ से थोड़ा सा उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलो भैया पानी उड़ा देते हैं इसको। कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O हो जाएगा, है ना भैया? पहले 2H2O था, अब देखो कितना सीधा 1.5 गुना, 1.5 कम हो गया। पहले 2 था, अब 1.5 निकल गया, आधा बचा। तुम बोलोगे हाँ। अब इसको थोड़ा और हीट कर देते हैं, क्या कहते हो? थोड़ा और हीट कर देते हैं तो पानी तो पूरा ही गायब हो जाएगा, और हमें यही बनाना था। कैल्शियम सल्फेट बन गया। ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन। तो बोलोगे अच्छा, इसे हम लोग कहते हैं POP। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि इसे हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसे? जिप्सम। तो जिप्सम को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप हीट करते हो तो इसे हम लोग कहते हैं डेड बर्न प्लास्टिक। डेड बर्न प्लास्टिक नहीं, प्लास्टर। ठीक है, ये होता है। यही है एक, याद रखना है। बाकी प्रॉपर्टीज तो याद करना ही पड़ेगा। यूजेस ऑफ जिप्सम इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये जिप्सम है, ठीक है, हीट कर दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और हीट कर दिया, ये बन गया। इसे कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, है ना? एनहाइड्राइड हो गया, पानी निकल गया। बताओ योगेश दादा, कोई दिक्कत है क्या? इससे ज्यादा याद मत करना, क्योंकि पूरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कितना याद कर लोगे तुम? आगे बढ़े क्या? हाँ सर। हम्म। आइए आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। ममता तुम भी आ गई क्लास में? POP। कब से हूँ? तुम तो जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, मैं जरा, ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो तुम लेट आओगे तो कहाँ से समझ आएगा? हैं? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, इसलिए। उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें समझना नहीं है, रिएक्शंस जो होता है वो होता है। ये बस मैं बता रहा हूँ, पूछ लो योगेश से। मैंने ये नहीं बोला कि इसका ट्रिक है भाई, याद करना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई चारा नहीं। लेकिन ये जो एनामोलस बिहेवियर है ना, एनामोलस बिहेवियर का ये अर्थ होता है, पहले ये सुन लो। है ना, किसी की तरफ से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। सुनो सुनो, एनामोलस बिहेवियर क्या होता है पहले वो बता देते हैं। रिएक्शन में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने बस ये बोल दिया है कि उसको याद करना है। मैं क्या बोलूं उसमें, बोलो। ये इंपॉर्टेंट है, एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर क्या होता है योगेश? कि कोई ग्रुप है मान लो, उसमें सारे प्रॉपर्टीज एक ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए। चाहे A B C D कुछ भी हो, तो सेम होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि किसी का, एक का प्रॉपर्टी सबसे अलग आ रहा है, इसका जो है सबसे अलग आ रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं? एनामोलस बिहेवियर। अभी जो मैं रीजन बताऊंगा एनामोलस बिहेवियर का, वो पूरे पीरियड पीरियड के अंदर, ध्यान से सुनना, पीरियड नंबर 2, इसमें S ब्लॉक जो भी आते हैं और P ब्लॉक, वो सब आएंगे, लपेट दिए जाएंगे। सबका रीजन सेम 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 सेम। तो पीरियड ग्रुप नंबर 1 में, मुझे बताओ पीरियड नंबर 2 पे कौन आता है? तुम बोलोगे लिथियम आता है सर। ग्रुप नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 में कौन आता है? तुम बोलोगे बेरिलियम आता है। उसके बाद पी पे आता है ना? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम को छोड़ दो। इन सब के, इन ये सब अपने अपने ग्रुप में एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। ये सब के सब अपने ग्रुप में एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। समझ में आया? एल्यूमिनियम छूट गया। हाँ सर। एल्यूमिनियम तो नहीं होगा ना, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। एनामोलस बिहेवियर सब शो करते हैं। सब के सब क्या शो करते हैं? एनामोलस। अब समझ में आया योगेश? तो मैं अगर लिथियम का कोई रीजन बताऊंगा, तो वो रीजन इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। सब अपने अपने ग्रुप में, ये अपने ग्रुप में एनामोलस, ये अपने ग्रुप में एनामोलस, ये अपने ग्रुप में, ये अपने ग्रुप में। गॉट इट? तो देखें रीजन क्या है इसका, बताइए। हाँ सर। रीजन देखो इसने पहले ही दे दिया। ठीक है, तो मैं इसका रीजन अपने स्टाइल में देता हूँ, पहले सुन लो भैया क्या होता है रीजन। ममता रीजन सुनो। हुफ,
रीजन ये है, ये रीजन सबके लिए, मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं। रीजन क्या है कि इनका साइज दोस्त बड़ा स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है। और स्मॉल साइज होते हुए भी, स्मॉल साइज होते हुए भी इनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। स्मॉल साइज होते हुए भी इनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। तुम बोलोगे हाँ तो इसकी वजह से इनका फाई का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि फाई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, ये होता है चार्ज अपॉन रेडियस। तो मैं बोल रहा हूँ एक तो रेडियस कम है, चार्ज थोड़ा सा ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, या उतना ही है ग्रुप के बराबर। छोड़ो, चार्ज को अगर मैं हटा भी दूं, रेडियस बहुत ही कम होता है, तो फाई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए। तो ये जो रेशियो है ना किसी भी ग्रुप के अंदर, ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो है ना किसी भी ग्रुप के अंदर, वो ऑलमोस्ट बाकी एलिमेंट्स का सेम होता है, लगभग सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट इनका बहुत ज्यादा डिफर कर जाता है, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इस बहुत ज्यादा अंतर हो जाने की वजह से क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। इनके प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है दोस्त, चेंज आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत। नहीं। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल अगर इसमें दिया होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो ठीक है, दिया है। और एग्जाम्पल सब दिया है कुछ कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या तुम लोग ये बात जानते हो कि अकेला लिथियम है पूरे अपने ग्रुप नंबर 1 में, जो नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। सही बात है योगेश, सिर्फ यही आदमी है वो जो बनाता है। तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, बाकी एलिमेंट्स नहीं बनाते, बाकी एलिमेंट्स नहीं बनाते। दूसरी बात, सिर्फ अकेला लिथियम है ना, जो डिकम्पोज हो सकता है। इसको थोड़ा सा गर्मी दोगे ना, ये टूट जाएगा ऐसे। बाकी जितने भी हैं लाइक Na2CO3, कुछ नहीं होगा। हीट कर दो कुछ नहीं टूटेगा, ठीक है। इसके बाद K2CO3, कुछ नहीं हो सकता। रुबीडियम, कुछ नहीं होगा। सिर्फ यही है थोड़ा सा टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। बताइए कोई दिक्कत। प्रॉपर्टी अलग हो गया ना, बाकी का ऐसा नहीं होता बट इसका होता है। रीजन क्या है, वही रीजन है, हाई फाई। क्या है इसका, हाई फाई। बाकी का फाई क्या है, लो है, बट इनका होता है हाई फाई, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। आइए, नहीं है फिर। चलो देखो एक चीज, एक मैं और बता देता हूँ। लिथियम नाइट्रेट, LiNO3, जब इसको हीट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं दो दो हाँ। चीजें तो सब सब ग्रुप 1 का मैं बता रहा हूँ, अभी मैं किसका बता रहा हूँ, सब कुछ ग्रुप 1 का है ना। तो देखो, जब लिथियम नाइट्रेट लेते हो LiNO3, और मान लो ग्रुप 1 का ही तुम दूसरा मेटल ले लिया, मान लो उसको M से दिखा देते हैं, MnO3। वो M की जगह सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबीडियम, कुछ भी। इसको जब हीट करोगे ना, और इसको जब हीट करोगे, काफी अलग तरीके से टूटेगा, है ना। ये क्या होता है, काफी अलग तरीके से टूटता है। ये टूटेगा टीन में, Li2O प्लस NO2 प्लस O2, ऐसे। जबकि इनको हीट करोगे तो ये सीधा बनाएंगे MnO2 प्लस O2, खत्म। प्रॉपर्टी अलग हो गया कि नहीं होगी, बताओ। हाई फाई वाले हैं तो 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये हाई फाई वाले नहीं है तो 2 प्रोडक्ट, ऐसे याद रखना। बोलो कोई दिक्कत, योगेश दादा। नहीं सर। ठीक है, रीजन वही हाई फाई, रीजन पूछेगा, हाई फाई, ओके। आई हाई फाई को कहते हैं आयनिक पोटेंशियल भी कहते हैं, फाई यानी आयनिक पोटेंशियल। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद मैं तुम्हें बता दूं और क्या दिया है तुम्हारे में। लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया है, डिकम्पोज व्हेन रेड हीटेड फ्रॉम LiO2। नहीं, ये सब एनसीईआरटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख देता हूँ, झटपट झटपट। जैसे कि LiHCO3। मुझे एक बात बताओ योगेश दादा, NaHCO3 नाम सुने हो, तुम बोलोगे हाँ सुने तो है, अभी अभी आपने पढ़ाया था। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं लिथियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी ये सब सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, व्हाइट व्हाइट कलर के।
है ना। व्हाइट व्हाइट कलर के सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता सॉलिड स्टेट में। प्रॉपर्टी अलग हो गया ना भाई, बोलो बताइए। इसके अलावा क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि एल क्लोरीन के साथ या दूसरे हैलोजन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो वो होता है आयनिक नेचर का। कैसा होता है? आयनिक नेचर। अरे यार उल्टा बोल दिया, कोवैलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर का, है ना। कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर का। बाकी इसके अलावा जो भी बनाता है कंपाउंड उसके ग्रुप का, वो सब कैसे होते हैं? आयनिक। सब कैसे होते हैं दोस्त? आयनिक। रीजन क्या है? हाई फाई। रीजन क्या है दोस्त? हाई फाई। बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो। नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। अब लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है जिसे कहते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, उसको देख लो, मैं इधर ही बता देता हूँ, बुक तुम लोग अपना देख लेना। सुनो, तुम जानते हो कि हेलिना की रब से फरियाद है अपने पास। इधर क्या बेटा मांगे कार स्कूटर। तो रिलेशन कुछ ऐसा होता है। इस रिलेशन को कहते हैं डायगोनल रिलेशन। क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशन। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? मेन मैं रीजन बताता हूँ। ऐसा ही डायगोनल रिलेशन योगेश दादा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए भी आएगा अभी तुरंत। ठीक है, तो इसका रीजन है सिमिलर साइज। क्या होता है? दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। या अगर ये सेटिस्फाई इससे नहीं हो तो ध्यान से सुनना, इनका फाई लगभग सेम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों का फाई क्या है? यानी आयनिक पोटेंशियल सिमिलर है, यानी दोनों हाई फाई है। दोनों क्या है? हाई फाई। ये मैग्नीशियम किस के रिस्पेक्ट में? इस ग्रुप वाले के रिस्पेक्ट में हाई है, तभी तो इसके साथ इसके इसका जैसा रिलेशन, इसका जैसा प्रॉपर्टी है वैसा ही ये भी प्रॉपर्टी शो करता है। तुम बोलोगे कैसे कैसे, बताइए। तो मैंने अभी बताया ना कि LiCl क्या होता है? कोवैलेंट। MgCl भी क्या होता है? कोवैलेंट। बोलो समझ आया क्या? बताइए। LiCl एक्चुअली में ऐसे नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, यानी पानी के साथ। तो MgCl भी हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। MgCl नमक जो होता है ना, अगर उसको गलती से भी तुमने खुला हुआ छोड़ दिया, अच्छा छोड़ो, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, पानी वाले दिन अपना नमक का डब्बा अगर छोड़ के रखते हैं तो क्या होता है योगेश दादा? पूरा पानी पानी हो जाता है ना। हाँ सर। पानी पानी होता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो NaCl आता है ना, उसमें थोड़ा बहुत ये इम्प्योरिटी मिला होता है। तो MgCl अकेले रह ही नहीं सकता, वो एटमॉस्फेयर से पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे कहते हैं डेलिक्सेंट नेचर। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, बस इतना। बट डेलिक्सेंट नेचर ऐसा होता है कि पानी एब्जॉर्ब करके खुद पानी पानी हो जाता है, डूब जाता है उसमें। तो ये है MgCl, ये है LiCl। दोनों का ऐसा ही नेचर है। इसके अलावा LiCO3, LiHCO3 और MgHCO3, यानी इन दोनों के बाइकार्बोनेट, इसको हीट करोगे ना तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएंगे, बाकी डिकम्पोज नहीं होते। मैंने अभी बताया था, जैसे कि सोडियम वाले को कर दो, नहीं होगा डिकम्पोज। ठीक है, या LiCO3-2, या LiCO3 सीधा पकड़ लो, या MgCO3, Li2Mg सीधा। ऐसे था ना Na2CO3, तुम बोलोगे हाँ। तो Li2CO3 और MgCO3, इन दोनों को हीट करोगे डिकम्पोज हो जाएंगे। ये सब डिकम्पोज नहीं होंगे जल्दी, ये डिकम्पोज ही नहीं होगा। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। अब ये लिथियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, जबकि सोडियम का अभी मैंने बताया है पाया जाता है। व्हाइट कलर का मोम जैसा होता है, वैक्स के जैसा। ठीक है, ये पाया जाता है। बताइए कोई दिक्कत? जबकि मैंने बताया है कि लिथियम को जब नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये दे देगा किसका? ये दे देगा हम लोगों को, सॉरी, लिथियम का नाइट्रेट के साथ नहीं, लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट कर देते हैं तो ये हमें क्या क्या देता था? अभी बताओ। लिथियम क्या देता था? लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्साइड, ऐसा देता था। मैग्नीशियम भी यही देगा, मैग्नीशियम भी यही देता है योगेश। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ऐसे। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस। तो दोनों का प्रॉपर्टी देख रहे हो, सेम है। Li के लिए जो पढ़ लियो लिथियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए वही पढ़ लो, ऑलमोस्ट सेम।
ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। बताइए, डायगोनल रिलेशनशिप और एक है एनामोलस। एनामोलस क्यों क्यों होता है मुझे बताना। एनामोलस होता है हाई फाई की वजह से, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? सिमिलर फाई की वजह से। किसकी वजह से? सिमिलर फाई की वजह से। गॉट इट? हाँ सर। अब हमें हाँ एक और सर। पढ़ना है। ये तो ग्रुप 1 का था ना, अब हमें ग्रुप 2 का भी पढ़ना है जिसमें है बेरिलियम। ठीक है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं।